बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं प्रो कुकिंग सीक्रेट। और आज हम बनाएंगे मटर और गोश्त। तो चलें फिर शुरू करते हैं। इसके लिए आधा किलो मैंने मटर ले लिए और मटर निकाल लेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह सारे मटर निकाल लेंगे। इसमें 2 प्याज जाएंगे दरमियाने साइज़ के, 2 टमाटर जाएंगे दरमियाने साइज़ के, 1 चम्मच इसमें हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा और 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और आधा किलो गोश्त जाएगा इसमें। अब देचकी रख लेंगे, इसमें घी डाल लेंगे और घी को गर्म होने देंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें घी का डाल दिया। जैसे ही थोड़ा सा घी गर्म होगा तो इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज ऐड कर लेंगे। और प्याज को आपने फ्राई करना है, इसको कलर थोड़ा सा इसका चेंज करना है। ये देखिए इस तरह का आपका प्याज का कलर होना चाहिए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड होगा। ये देखिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया। अब टमाटर ऐड कर लेंगे इसमें। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया। अब इसमें लाल मिर्च चली जाएगी। तकरीबन 1.25 चम्मच के करीब लाल मिर्च इसमें डाली है मैंने। थोड़ी सी हल्दी चली जाएगी इसमें। नमक चला जाएगा इसमें। मैंने आधी चम्मच डाली है, आप अपने हिसाब से नमक डाल लें। अब पिसा हुआ सूखा धनिया चला जाएगा 1 चम्मच। अब इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसको हिला लेंगे एक बार। ये मसाले को आपने अच्छे तरीके से भूनना है। अब इसमें आधा गिलास पानी का डाल लेंगे और एक बार मिक्स करके इसको रख देंगे दम पे, ताकि ये चीज़ें जो हमारी हैं वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसाला मैंने भून लिया था अच्छे तरीके से। तकरीबन 10 से 15 मिनट भून लिया था मसाले को हल्की आंच पे। अब इसमें गोश्त ऐड कर दिया और तकरीबन आधी चम्मच मैंने ज़ीरे की ऐड कर दी है। अब गोश्त को भी आपने 10 से 12 मिनट आपने भूनना है। ये गोश्त को आप जितना ज़्यादा भूनेंगे आपका सालन का इतना ही ज़्यादा अच्छा जायका निकलेगा। तो तकरीबन 12 मिनट आपने इसको भून लेना। तो ये देखें घी इसने छोड़ दिया और गोश्त तकरीबन जो है हमारा भुन चुका है।
ज़ीरा थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसमें और ऐड कर दिया। अब इसमें मटर ऐड कर देंगे और मटर डालने के बाद आपने फिर से इसको 2 से 3 मिनट आपने मटरों के साथ इसको भून लेना है और साथ आपने पानी का छट्टा लगाते रहना है ताकि नीचे लगे ना मसाला और काला ना हो मसाला। ये देखिए थोड़ा सा पानी का मैंने छींटा लगा दिया था। तकरीबन इसको 5 मिनट मैंने इसको भून लिया। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया अभी। तो पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो आधा गिलास पानी का इसमें और ऐड कर देंगे और एक बार इसको मिक्स कर देंगे और आग नीचे से बढ़ा के इसका उबाल का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए उबाल आना इसको शुरू हो गया। तो इस तरह आपने मटर चेक कर लेने हैं। अगर तो आपके मटर गल गए हैं तो आपने आग नीचे से तेज़ करके तो जितना आपको शोरबा चाहिए आपने उसी हिसाब से उसको सुखा लेना है। अब थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और धनिया ऐड करने के बाद अब इसकी आग बंद कर देंगे। ये देखें आग इसकी बंद हो गई है। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त सालन बना है। अब इसको प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और ये थी हमारी मटर गोश्त की रेसिपी। मैंने इसका ज़्यादा शोरबा नहीं बनाया, थोड़ा सा थिक ही इसका शोरबा बनाया। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।